बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, आज से 4 माह कबल मुरीद के इलाके नंगल सादा में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील लतीफ़ सरा को साथी एडवोकेट राना सुफियान समेत दुश्मनी की बिना पर फायरिंग करके मार दिया जाता है। उनके कत्ल की एफआईआर दर्ज होती है। उनके मुखालफिन उनके गांव के लोग हैं, कोई 2 बरादरियां हैं, राने और शेख। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। वो मुद्दई जो थे इस केस की, वो लतीफ़ सरा की अहलिया मिसबा लतीफ़ सरा जो हैं वो बनती हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो लतीफ़ सरा का भाई हनीफ सरा वो मार दिया जाता है इसी दुश्मनी की वजह से। और उस केस की पैरवी करने की पादाश में जो मुखालफिन हैं शेख और राने की बरादरी जो है वहाँ पे, वो लतीफ़ सरा को साथी समेत मार देते हैं। खैर, ये मामला चल रहा था 4 माह से। जो थे जो मुल्ज़म थे वो इश्तिहारी हो चुके हुए थे और मफरूर थे। पुलिस उनकी तलाश में थी। अब पता लगता है कि उसके 2 जो मुल्ज़म हैं शेख बरादरी के, जिन्होंने लतीफ़ सरा को मारा था फायरिंग करके, उनको मार दिया जाता है पुलिस एनकाउंटर में। ये एनकाउंटर जो है 2 अलग-अलग एनकाउंटर ननकाना साहब के इलाके में वाक़या पेश आया है। ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक हमारे कोई दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो रिपोर्टर हैं, उनका एक व्लॉग था। वो बता रहे थे उसमें कि लतीफ़ सरा के ख़िलाफ़ जो ये गुज़िश्ता दिनों मुकदमात दर्ज हुए हैं टीएलपी के हवाले से, लतीफ़ सरा को भी उनमें नामज़द किया गया है, जबकि लतीफ़ सरा 4 माह पहले दुश्मनों के हाथों मारे जा चुके हैं। इस हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा। लतीफ़ सरा के मुतल्लिक़ आपको बताऊं कि इनका भाई हनीफ सरा जो था वो इनका आबाई इलाका जो है वो उधर, वहाँ पर इनके मुखालफिन राने और शेख थे, उनके साथ इनकी दुश्मनी थी। उस दुश्मनी की बिना पर हनीफ सरा को मार दिया जाता है। उसके मुकदमे के मुद्दई लतीफ़ सरा होते हैं, वो मुकदमे की पैरवी करते हैं और 2 मुल्ज़मान जो हैं वो चलान का होता है उनका, गिरफ्तार होते हैं, जेल चले जाते हैं। जबकि बाकी मुल्ज़मान जो थे वो अपना मफरूर थे या ज़मानतों पर थे। उस हवाले से अदालतों में केस चल रहा था, लेकिन मुल्ज़मान की जानिब से लतीफ़ सरा को संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती थी। इस हवाले से लतीफ़ सरा ने जब भी अपने गांव जाना होता था तो वहां पर वो पुलिस की सिक्योरिटी के साथ जाया करते थे, मुकामी थाने को इतला करते थे तो वो उनको उनके घर तक छोड़कर आते थे। तो ये 4 माह कबल जब वक़ुआ पेश आता है तो लतीफ़ सरा एडवोकेट, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे और साबिक लाहौर बार के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये अपने साथी राना सुफियान एडवोकेट के साथ गांव जाते हैं। तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो रास्ते में जो उनके मुखालफिन राने और शेख बरादरी के लोग थे वो रास्ते में इनका थड़ा मारते हैं और नाका लगाकर इन पर फायरिंग करके इन दोनों को मार देते हैं। इनके मारे जाने से पहले के हालात आपको अगर बताऊं तो इन्होंने अपना दरख्वास्त भी दे रखी थी कोर्ट में इस केस के हवाले से कि मेरा वीडियो लिंक जो है वो बयान ले लिया करें, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है, मुखालफिन मेरे पीछे चढ़े हुए हैं। और इससे पहले इन्होंने कोशिश भी बहुत की थी कि अपनी फैमिली समेत, बीवी बच्चों समेत बाहर के मुल्क में सेटल हो जाएं, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। इस पर्पज़ की वजह से उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को एक मरतबा किसी मुल्क भिजवाया भी, लेकिन उनके बीवी और बच्चे वापस आ गए और वो वज़िद थे कि आप भी हमारे साथ चलें तो फिर हम जाकर वहाँ पर रहेंगे। तो अभी ये बाहर जाने के मामलात अपने देख ही रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मीनवाइल लतीफ़ सरा और राना सुफियान को भी मार दिया जाता है। उसका मुकदमा दर्ज होता है, जो शेख बरादरी और राना बरादरी है वहाँ की, उनके खिलाफ दर्ज होता है। और मुकदमे की मुद्दइया जो है वो मिसबा, जो अपना लतीफ़ सरा की अहलिया है, वो भी एडवोकेट हैं, वो इस मुकदमे की मुद्दइया बनती हैं। और उन्होंने लतीफ़ सरा के मर्डर के बाद इस चीज़ का भी खदशा जाहिर किया था कि इस मेरे खामन की तरह मुझे भी मुकदमे की पैरवी करने पर जान का ख़तरा है, तो मुझे भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। बहरहाल वो इस केस की पैरवी कर भी रही थी और बहुत बचा कर, छुप छुपा कर, कह लें कि अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। तो पुलिस जो थी वो ख़ासकर सीसीडी जो थी वो इन कातलों के पीछे थी और इनके लिए काफ़ी कोशिशें भी कर रही थी, इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर रही थी। कई जगहों पर छापे भी मारे थे उन्होंने इस दौरान, लेकिन ये पुलिस के काबू नहीं आ सके थे। अब पता लगता है कि ननकाना साहब के इलाके में एक अपना दिलशाद शेख नामी जो मुल्ज़म था, उसके मुतल्लिक
इतला मिलती है या सीसीडी ने कोई नाका लगाया हुआ था, तो नाके पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग जो है वो गुजर रहे होते हैं। पुलिस उनको रुकने का इशारा करती है तो वो रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर देते हैं। अब सीसीडी की टीम जो थी, इन्होंने भी उन पर जवाबी फायरिंग की। पहले तो अपनी जान बचाई, उन्होंने अपना सरकारी गाड़ी की ओट ली, ज़मीन पर लेट गए। 2 फायर कहते हैं कि गाड़ी पर भी लगे उनकी, तो उन्होंने अपनी जान बचाई और हवाई फायरिंग भी की, फायरिंग भी की मुलजमान पर। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ है और गाड़ी की लाइटें जलाकर उन्होंने अंधेरे में जायज़ा लिया और छानबीन की, तो देखा कि एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है नहर के किनारे। तो उसके पास एक पिस्टल भी है, पिस्टल कब्जे में लिया, पिस्टल लोडेड था। उस ज़ख्मी से जब उसकी शनाख्त पूछी गई तो उसने अपना नाम दिलशाद शेख बताया और फिर उसके बाद जाके ये कह लें कि पता लगता है कि ये दिलशाद जो है ये लतीफ़ सरा और राना सुफियान के कत्ल के मुलज़म हैं और इन्होंने उनको मुरीद के में मारा था फायरिंग करके। इसी तरह जो एक और था अपना बाऊ नामी मुलज़म था, बाऊ शेख उसको कहते थे, वो भी ननकाना में इसी तरह पुलिस के हाथों मुकाबले में मारा गया है। अब वो मुकाबला भी इसी तरह पेश आया कि नाके पर रुकने का इशारा किया, उसको नहीं रुके, फायरिंग की, जवाबी फायरिंग हुई और जब पुलिस चेक करती है तो पता लगता है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। जो ये दिलशाद शेख मारा गया है, इसके मुतल्लक भी आपको बताऊं कि वो भी इसी तरह है कि वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, उसके साथी फरार हो गए। फरार होने वाले साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। इसी तरह लतीफ़ सरा के कत्ल के जो बाकी दीगर मुलजमान हैं, उनकी तलाश भी सीसीडी और पुलिस कर रही है। उनकी तलाश जारी है। जिस तरह से उनके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताया कि मैं अपने हमारे एक कुलीग ही हैं, उनका मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, उन्होंने बताया कि लतीफ़ सरा एडवोकेट, जो कि माजी में कहते हैं कि टीएलपी से, उन्होंने बकौल उनके कि टीएलपी से उनका ताल्लुक़ था और शायद वो कुछ ओहदेदार भी थे उसके। और अब जो पीछे टीएलपी का एहतजाज हुआ है ना, उस एहतजाज के नतीजे में जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, लाहौर में कोई एक एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर में लतीफ़ सरा जो कि 4 माह पहले मारे जा चुके हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, जो अपना हाल ही में मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो पुलिस अफसरान जो थे जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, उनमें से किसी ने ख्याल नहीं किया, लिस्ट देखी नहीं, या अनजाने में उनसे हो गया, या रूटीन मैटर ऐसे ही होते हैं कि टीएलपी की जो लिस्टें उनके पास होती हैं उसमें से नाम निकालते हैं और एफआईआर में डाल के दरख्वास्त जो लिखी जाती है, इस्तगासा लिखा जाता है एफआईआर के लिए, उसमें वो नाम फिट किए और एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन अब जाके कहीं पता लगता है कि लतीफ़ सरा का नाम जो है वो अनजाने में या गलती से उसमें एफआईआर में दे दिया गया है, और जबकि लतीफ़ सरा जो है वो 4 माह पहले मारे जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसको ततीमे बयान में या तो खारिज कर दिया जाएगा नाम को, या वैसे निकाल दिया होगा, अभी इसके बारे में अपडेट नहीं है। तो खैर, लतीफ़ सरा और उसके साथी राना सुफियान के 2 कातिल जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे, सीसीडी ने उन्हें अपने अंजाम तक पहुँचाया। तो सीसीडी की कार्रवाइयाँ जारी हैं, आगे मज़ीद देखते हैं कि इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।